सभी दर्शकों को आचार्य धीर शर्मा की ओर से जय श्री महाकाल। साथियों, जानते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज अपने जीवन को एक बाहरी व्यक्तित्व के नज़रिए से देखने का प्रयास करना है। अपने आप में तो आप गुथे ही रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर आपको कोई दूसरे देखेंगे एक दर्शक की भांति, तो आप क्या कर सकते हैं। इससे आप अपना गहन आत्मचिंतन भी कर पाएंगे और सेल्फ विश्लेषण भी आप कर पाएंगे और स्वयं की गहरी समझ भी प्राप्त होगी। ऐसा आज आप जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि वाले, आज का दिन आपकी आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं पर काम करने और अपनी चेतना का विस्तार करने के बारे में है। अपने डेवलपमेंट और उपचार पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है वो चीज़ें आप समझते तो हैं, बस फॉलो नहीं करते हैं उनको। तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपने आप पे, खुद आप अपने आप में बेहतरीन अनुभव करेंगे। आज का दिन इसीलिए बना है आपके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए, आप अपने कर्मों के चक्रों को समझने और अपने व्यवहार के पैटर्न को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में अभी तक का जो आपका समय बीता, किस प्रकार के लोग आपको मिले और आप खुद क्या हैं, कैसा आपका व्यवहार रहा है, अच्छा या बुरा। आप पारिवारिक मामलों की बहुत सारी कुछ सच्ची और मीठी सच्चाई का भी आपको सामना करने को मिलेगा। कर्क राशि वाले, आप अक्सर अपनों की भलाई के लिए अपनी खुशी का त्याग कर देते हैं। यानी कई बार आप अपनी त्याग भावना की वजह से अपने खुद का अहित भी कर देते हैं या अपने बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन अब वक्त चल रहा है कि अब आप अपनी आखिरकार अपनी इच्छाओं को समझ सकें और उन्हें प्राप्त करने के लिए उचित कदम भी उठाएं, और ताकि खुद आत्मसंतुष्टि भी आपको प्राप्त हो सके। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा दिन है आपके लिए जब आप अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं और दूसरों के निर्णय से आप भावनात्मक रूप से मुक्त हो सकते हैं। कई बार तार्किक रूप से रहना और इमोशन लेस होना भी ज़रूरी होता है। कुछ आप इस प्रकार की चीज़ें सीखिए, इससे आपको मन को भी बहुत बेहतर राहत मिलेगी और आप बहुत सारे जंजालों से भी आज़ाद हो पाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए ऐसा लगता है अभी अभी आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि आप समझ गए हैं कि जितने अच्छे लोगों के साथ आप रहते हैं वो क्यों हैं आप उनके साथ, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअल में आपकी और उनकी, किस गहन कॉन्शियसनेस से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को बना करके रखिए, इससे आपके रिश्ते काफ़ी मजबूत भी होंगे। तुला राशि वाले, जिस सच्चाई से आप अब तक बचते रहे हैं उसे स्वीकार करने के बाद आपके जीवन में एक नई ताजगी आ जाएगी। सच्चाई का सामना कीजिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, और देखिए कि आप खुद कितने खास हैं। खुद पर इतना कठोर होना बंद कीजिए आप, और ऐसा सोचिए कि कैसे भी थोड़ा सा नॉन डिसिप्लिन भी हुआ जाता है। वृश्चिक राशि वाले, अपने करीबी रिश्तों में दोस्ती का माहौल आप बनाइए। झगड़ों में भी हास्य का पुट डालिए और चीज़ों को थोड़ा इजी वे में लेने की कोशिश कीजिए। आखिर आप अपने अच्छे और बुरे को कब समझ पाएंगे, वो सेंस आप डेवलप कीजिए ताकि आप अपने आप को पढ़ पाएँ और अपनी क्षमताओं का विस्तार करके नई सफलताओं का परचम लहरा सकें। तो ध्यान दीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए, अपने आप से पूछें कि आपको भ्रम कहाँ पर रहता है और दूसरे लोग किस तरह से अधिक परिपक्वता से आप पार पा सकते हैं। यदि आपने किसी का भी कोई कार्य किया है, बिना शर्त समर्थन किया है, तो इस समय भी है कि अब आपको कठोर प्रेम भी आपको शायद दिखाना पड़ जाए, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए, आप इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि एक ही बार में उन पर पूरी तरह से विचार करना भी मुश्किल हो जाता है। आपकी राशि इतनी जिम्मेदार है कि अक्सर आपको पूरे परिवार की जिम्मेदारी एक साथ निभाना पड़ती है, चाहे आप परिवार में छोटे हों या बड़े हों। तो चूंकि आप इतनी सब चीज़ों को निभाते हैं एक साथ ही, तो आप कई बार अपने स्वयं के मामले में असफल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए, बेहतर योजनाएं, ठहराव और प्रसन्नता आपके लिए सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तार्किक रूप से आप सही बात स्वीकार कर लेते हैं, ये कुंभ राशि की सबसे बड़ी विशेषताओं में आता है। इस वजह से मन पे आपके कभी बोझ भी नहीं रहता और कभी भी अहम का टकराव भी नहीं होता है। इसे आप बनाए रखिएगा, यही आपको बहुत ट्रू सम्मान दिलाएगी। मीन राशि वालों के लिए, आज आप कुछ भावनात्मक परीक्षाएं हो सकती हैं।
लेकिन समग्र ऊर्जा परिवर्तन और आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बल पर आप इन सभी का आसानी से सामना कर लेंगे, क्योंकि जिन भावनात्मक में बह कर के आप अपने मन की बात नहीं कह पाते, शायद आज आपको अपने मन में बल मिले और इसे बना के रखिए ताकि आप हमेशा अंतर्मुखी ना रह करके बहिर्मुखी भी रह पाएँ। अगर आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमसे अपॉइंटमेंट लेके कर सकते हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि शांति का संदेश और प्रेम दे करके पूरी दुनिया में आप अपना सम्मान अर्जित कीजिए, क्योंकि असली विजेता वही होते हैं। धन्यवाद।